हम सीख रहे टैली प्राइम के अंदर स्टॉक आइटम की एंट्रीज करना, राइट गाइज। सो दिस इज़ पार्ट 37। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। अब टैली प्राइम में स्टॉक की एंट्रीज कैसे करनी है वो तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको याद रखनी है। तो चलिए, टैली प्राइम मैंने यहाँ पे ओपन किया है और मैं यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ। क्रिएट के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम में हम डायरेक्ट जा रहे हैं। देखिए, अब मैं स्टॉक आइटम डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ना मैंने ग्रुप क्रिएट किया, ना मैंने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट किया, ना मैंने यूनिट क्रिएट किया, ना मैंने लोकेशन क्रिएट किया, क्योंकि मैंने ये सब ऑलरेडी बनाया है। लेकिन अभी सपोज मैंने नहीं बनाया, अब डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉक आइटम में आने के बाद सपोज आपका स्टॉक आइटम, मैंने एक नया एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए। 15 इंच LCD मॉनिटर है, 15 इंच LCD मॉनिटर। सो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जिसका मैंने ग्रुप भी नहीं बनाया, कैटेगरी नहीं बनाया, यूनिट भी नहीं बनाया। यूनिट तो ऑफकोर्स मैंने जो हार्ड डिस्क के लिए बनाया था पार्ट 36 में वही यूज़ होगा, क्योंकि ये भी नंबर्स में काउंट होगा। 15 इंच मॉनिटर जो है वो भी नंबर में काउंट हो रहा है। हाँ, अगर ये शुगर रहता या कोई और प्रोडक्ट रहता, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया जो किलो में काउंट हो रहा है या लीटर में हो रहा है, तो उसके लिए अलग यूनिट मुझे बनाना पड़ता। अलाइज में हम कुछ नहीं करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि जो मैं स्टॉक आइटम बना रहा हूँ यही आपको जॉब पे आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक आइटम आने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। इसीलिए तो ये स्टॉक आइटम को सेपरेटली मैंने चैप्टर में डिवाइड कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में देखिए, अब आपके सामने राइट साइड में हार्ड डिस्क एक अंडर ग्रुप पहले से मिल रहा है, लेकिन ये तो अंडर ग्रुप है नहीं, ये मॉनिटर है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे शोरूम में मॉनिटर भी है, हार्ड डिस्क भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट या अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। जब आप अल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर चीज़ आपने क्रिएट करने के लिए उसका सेकेंडरी क्रिएशन विंडो आ रहा है। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी विंडो, नो इश्यूज़। आप सेकेंडरी में भी वही बना सकते हैं जो प्राइमरी में बनाया जाता है। अब हम स्टॉक आइटम तैयार करते करते ही ग्रुप बना रहे हैं। तो हमारा ग्रुप, मेन ग्रुप इसका मॉनिटर है। 15 इंच मॉनिटर है, 21 इंच मॉनिटर, अलग अलग मॉनिटर है। इसका मेन ग्रुप मॉनिटर है और यहाँ पे भी मॉनिटर की सभी क्वांटिटीज़ हम ऐड करेंगे। याद रखिए, ये मैंने पार्ट 34 में, हाँ 35 में, सॉरी, शुड क्वांटिटीज़ ऑफ बी आइटम्स एडेड, इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। 35 को अच्छे से देख लो, एक्सेप्ट कीजिए। अब मॉनिटर की जितनी भी क्वांटिटी वो ऐड करने के लिए मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब वहाँ पे शुड क्वांटिटीज़ भी आइटम एडेड यस किया। और यहाँ पे उसके बाद कैटेगरी आ रहा है। अब कैटेगरी में यहाँ पे मेरे पास 2 कैटेगरी और है, सैमसंग है, सीगेट है, लेकिन मेरा मॉनिटर है डेल का, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट पे एंटर कीजिए या कीबोर्ड पे अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए। इट इज़ अप टू यू अगेन। यहाँ पे देखिए स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन सेकेंडरी आ रहा है। कंपनी का नाम देंगे हम डेल, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत लेनी नहीं है, बस नाम देना है, एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। अब आपके पास यूनिट यहाँ पे पहले से रहेगा, क्योंकि हमने पार्ट 35 में जो यूनिट क्रिएट किया था वही 36 में हमने यूज़ किया था। स्टॉक वही है ना, नंबर्स ही है। LCD मॉनिटर नंबर में यूज़ किए जा रहे हैं, तो बार बार यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर किलोग्राम होता, लीटर होता, मीटर होता, तो हम अल्ट सी करके यहाँ पे भी यूनिट बना सकते। अल्ट सी याद रखिए, यहाँ पे भी अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएट बटन आ रहा है जिसके ऊपर आप क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल तो ज़रूरी नहीं है, स्किप कीजिए। क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, सपोज़ मेरे गोडाउन में इसकी क्वांटिटी 50 अवेलेबल है। फिर मेरे कौन से गोडाउन में ये प्रोडक्ट पड़ा है, देखिए लिस्ट ऑफ लोकेशन यहाँ पे पूछा, मतलब बताया क्या है, लेकिन इसमें मेरा अंधेरी में भी नहीं, मालाड में भी नहीं, ये मेन लोकेशन में है। याद रखिए, आप लोकेशन यहाँ से खुद से ऐड कर सकते हैं। जो लोकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए। मेन लोकेशन पहले से रहता है, हमने लिया हमारा शोरूम में ही, इसका मतलब हमारे शोरूम में ही गुड्स है, यही मेन लोकेशन हमारा है। तो वहाँ पे आप मेन लोकेशन को शोरूम नाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका नाम भी आप बदल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ये मॉनिटर की प्राइस है मेरे पास 3,500 रुपये में मैं मतलब ख़रीदा था मैंने। ये बेचने का प्राइस अलग रहेगा, वो भी कैसे ऐड करना रहता है वो आगे सारी डिटेल में है कि आप सेल्स प्राइस भी स्टॉक आइटम में ऐड कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों भी स्टॉक आइटम में ऐड होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की प्राइस, सेल्स प्राइस आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग सा पैनल आपको ऑन करना पड़ेगा। कैसे, वो देखेंगे जब हम ऐड करना चाहते हैं कि कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों ऐड करना चाहते हैं फिक्स में, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो ये देखिए कि हमारा स्टॉक आइटम ये ऐड हो चुका है। देखिए, इस बार मैंने ना ग्रुप क्रिएट, मतलब ग्रुप अलग सा नहीं क्रिएट करके रखा था, कैटेगरी अलग से क्रिएट नहीं करके रखी थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्रिएट की अल्ट से बटन प्रेस करके। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। फिर भी हम स्टॉक आइटम बना चुके हैं और यहाँ पे आप पेज अप बटन प्रेस करके देख सकते हैं पुराने स्टॉक आइटम, पेज अप दिखाई दे रहा है, पेज अप। आप एस्केप कीजिए और सारे स्टॉक आइटम एक साथ देखने के लिए आपके पास स्टॉक समरी का रिपोर्ट रहता है नीचे, ये रहा स्टॉक समरी।
गेट ऑफ टैली तक आना है एस्केप करके, और स्टॉक समरी का जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंटर कीजिए। आपके पास ये दो क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, दो अवेलेबल है। आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हैं, अल्ट F1 कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। देखिए अल्ट F1 एक्सपांड लेवल होता है, अल्ट F1, तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है, इसकी भी डिटेल्स अल्ट F1 प्रेस करते ही आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं। सो गॉट इट गाइज, ये मुझे बताना था कि भाई इसमें हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे ऐड करना है, बेसिकली आपको समझा होगा। दिस वॉज पार्ट 37, मिलते पार्ट 38 के अंदर। बाय बाय गाइज।